नमस्कार। एमपी क्लासेज कारेंगा में आपका स्वागत है। आज हमें त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और एसी, माध्य का एडी। एक अन्य त्रिभुज जिसका नाम है पी क्यू आर, भुजाएं पी क्यू पी आर तथा माध्य का पीएम के क्रम से समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप पी क्यू आर समरूप सिद्ध करना है हमें। पहले तो इनका हमें चित्र देखते हैं। ये दो त्रिभुज है, एक है एबीसी और एक है पी क्यू आर। ये एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इनका नाम है पी क्यू आर। दिया है, क्या दिया है इसमें? दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बट्टा पी क्यू। ये कह रहा है ए बी ए सी तथा मध्य का एडी। तो ए बी बट्टा पी क्यू बट्टा बराबर हो गया ए सी बट्टा पी आर, बराबर है ये एडी माध्य का। किसे कहते हैं माध्य का? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्य कहते हैं। शीर्ष ये सामने की भुजा का मध्य बिंदु ये डी, इसके सामने की भुजा का मध्य बिंदु एम। तो मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो बराबर है एडी बट्टा पीएल। सिद्ध करना है या दर्शाइए। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एबीसी को समरूप करना है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप सिद्ध करना है पी क्यू आर के। इससे पिछला सवाल था ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए डी बट्टा पी एम था, 12 नंबर का सवाल। ये ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, इनके बट्टा में ये ए सी के नीचे पी आर बराबर है ए डी बट्टा पी एम। तो ये सवाल है वो उससे रिलेटेड है वैसे देखा जाए तो। उसमें तो हमने क्या किया, इस कोण को बराबर कर दिया। त्रिभुज ए बी डी में ले आए, इसको पी क्यू एम ले आए। इसमें होगी रचना। क्यों? इनके बट्टा में ये है, इनके बट्टा में ये है, तो कौन कौन सा बराबर करना है? ए के बराबर है पी बराबर करना है, ए के बराबर। और पिछले सवाल में कौन सा करना था? बी के बराबर है क्यू। अगर दो त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती है और उन भुजाओं का अंतर्गत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर था उसमें 12 नंबर सवाल में। तो अंतर्गत कोण कौन सा है इसमें? बी बराबर क्यू किया था। इसमें ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर है। तो इसमें अंतर्गत कौन सा है? पूरा ए और पूरा पी है। इसलिए इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो रचना करने के लिए एक बड़ा त्रिभुज और बनाएंगे ऐसे। तो सिद्ध करना है, यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है। तो यहां से हम रचना लिखेंगे। एडी को आगे बढ़ाया इसमें, एडी को कोई बिंदु आगे तक बढ़ा दिया। क्या लेंगे? यहां पर कोई बिंदु ले लिया, ई ले लिया, और इसको भी पीएम को भी आगे बढ़ाया। यहां क्या ले लिया? एन ले लिया। तो रचना क्या लिखूं? एडी को ई तक बढ़ाया,
जहां AD बराबर क्या लिख दिया, D। कितना बढ़ाया है आगे, इतना ले गए, जितना AD है ना उतना ही आगे ले गए। जहां AD बराबर है D और PM को भी कहां तक बढ़ाया, PM को N तक बढ़ाया, N तक बढ़ाया। जहां हम लिखेंगे PM बराबर है MN, PM बराबर MN लिख देंगे। तो ये मिला दिया इनको और यहां पर भी मिला दिया। E को क्रमशः B व C से मिलाया और N को क्रमशः Q और R से मिला दिया। अब आएंगे हम उत्पत्ति में। उत्पत्ति में कहां से शुरू करते हैं, दिया गया से, ज्यादातर में वो लाइन वापस लिख देंगे हम, AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर AD बट्टा PM। ये नंबर 1 और ये है दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखो रचना हमने की है, वहां से क्या हुआ, रचना से क्या हुआ, देखो BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। A का मध्य बिंदु क्या है, D है। मतलब है ये D BC का भी मध्य बिंदु है और AE का भी मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से QR का मध्य बिंदु M है और PN का भी मध्य बिंदु M है, दोनों का मध्य बिंदु। और ये बन गया क्या, त्रिभुज ABC और ये BEC दोनों मिलकर एक चतुर्भुज बन गया। इसका नाम क्या है, ABEC, ये चतुर्भुज बन गया। फिर दूसरा बन गया PQNR, और चतुर्भुज में दो ये विकिरण, चतुर्भुज में 2 विकिरण होते हैं, तो विकिरण खींचे गए हैं। विकिरण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो DBC का मध्य बिंदु है, शुरू में दे रखा है, माध्यिक है D, और DAE का मध्य बिंदु है, क्यों, रचना से। तो हम लिख देंगे चतुर्भुज ABEC व PQNR दोनों कौन से चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, हाँ, अगर कोई विकिरण, कोई चतुर्भुज के विकिरण समद्विभाजित कर दे तो वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, आयत भी होता है, वर्ग भी होता है। तो यहाँ हम आयत भी ले सकते हैं, लेकिन आयत ये दिख नहीं रहा है। आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री प्रूव करना पड़ता है। यहां हमने क्या लिया, इसको समांतर चतुर्भुज लिया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में कोण की शर्त नहीं है, कोण कितना भी हो सकता है। आयत क्यों नहीं लिया, क्योंकि आयत में 90 डिग्री कोण चाहिए। वर्ग क्यों नहीं लिया, वर्ग की चारों भुजा बराबर चाहिए और 90 डिग्री कोण चाहिए, इसलिए वर्ग नहीं लिया। फिर इसको हमने समचतुर्भुज नहीं लिया, समचतुर्भुज में कोण तो नहीं चाहिए हमें बराबर है, लेकिन चारों भुजा बराबर चाहिए, चारों भुजा बराबर नहीं हो रही। समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्यों हो गया ये समांतर चतुर्भुज, क्योंकि बिंदु D BC और AE का मध्य बिंदु है। कारण लिख देंगे इसमें, क्योंकि बिंदु D BC व AE का मध्य बिंदु है, और फिर
एम, वह एम किसका मध्य बिंदु है? एम क्रमशः पी एन व क्यू आर का मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु हमें सवाल में दिया गया, एडी माध्यिका है, और माध्यिका परिभाषा ये है सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और फिर हमने रचना से इसको एडी बराबर डी कर दिया। अब आओ इसमें आगे, और यहां देखेंगे हम, ये बी किसके बराबर हो गया? एसी के। अतः बी बराबर एसी के, क्यों? अतः है समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो AC बराबर क्या हुआ? B समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये कारण है इसका। फिर दूसरा QN बराबर है PR, QN बराबर, इसमें और भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? AB बराबर C भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार इनको एक लिखकर चलो हम, इसमें भी एक को ही लिखकर चलना है, इनके बराबर ये, और QN बराबर है, क्या लिखेंगे? PR। ये नंबर लगा दिया यहाँ पर, कितना? यहाँ एक लगाया था ना, ये 2 और ये 3। यहां से हम मान रख देंगे, कहां पर है? 1 में रख देंगे, किसका मान? 2 में क्या है? AC है, AC की जगह B रख देंगे, और QN ये PR की जगह लिख देंगे। तो समीकरण 1 में, या ऐसे लिख दो, समीकरण 1 2 3 से, 1 2 व 3 से, 3 से ये तो रख लेंगे, AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ बराबर AC की जगह B, ये लो B, और PR की जगह QN। अब हमें क्या करना है? ये कोण बराबर करना है। ये भुजा कौन से त्रिभुज में जा रही है? बी, ABE में जा रही है, तो इस AD को भी हम कहां ले जाएंगे? ABE में, तो 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, या तो एक बार लिख दो इनको, AD बट्टा PM ये लिख देंगे। फिर इनको यहां से 2 से गुणा कर देंगे, AB बट्टा PQ बराबर B बट्टा QN बराबर 2AD। ये क्यों लिखा भाई? AD को हमें हटाना है, AD की जगह क्या लिखना है? AE, तो 2AD कहने का मतलब AD बराबर D है, तो AD AE के आधे के बराबर है, या AE बराबर 2AD। तो यहां भी 2 से गुणा कर दिया, यहां भी 2 से गुणा कर दिया, तो 2AD बट्टा 2PM। 2AD की जगह क्या लिख देंगे आप? तो AB बट्टा PQ बराबर B बट्टा QN बराबर हो गया AE बट्टा PN। अब इससे क्या प्रूव हो गया बताओ? त्रिभुज ये ABE समरूप हो गया PQN। कौन सी प्रमेय से? ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से, प्रमेय नंबर 6.4। हाँ, ये ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से, SSS या भुजा समरूपता कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अगर 2 त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर है तो समरूप है, तीनों भुजाएं समानुपाती है तो समरूप है।
तो इसमें भुजाएं क्या आ रही है, समानुपाती। ए बी के बट्टा में कौन, पी क्यू, बी के बट्टा में कौन, क्यू एन। तो अतः है, नाम लिख दो भुजा, भुजा, भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ये बराबर कोण ये, क्योंकि ये ऊपर वाला है तो हमें बराबर करना था ना। अतः कोण, कोण पी नहीं बी ए ई बराबर कोण, बराबर कोण है क्यू पी एन। नंबर लगा दिया इसका 4। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं, ए सी ई समरूप कर सकते हैं पी आर एन के, और ये समरूप कर देंगे तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इनके बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार कोण नाम लिख दो ई ए सी बराबर कोण एन पी आर, एन पी आर, ये प्रूव कर सकते हैं हम। ये कैसे प्रूव करेंगे, करना नहीं है, ये ए बी के बराबर क्या मानेंगे, सी, ए बी को हटाएंगे और इसको ए सी को रख लेंगे, और फिर ए डी के बराबर 2 ए डी बराबर है 2 ए डी बराबर ए लिखेंगे। इसमें इसको हटाना है, पी क्यू और ए बी को हटाकर करना है कि तब ए सी को समरूप करना है पी आर एन के, लेकिन ये समरूप हमें करने की आवश्यकता नहीं आ गया, इसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखो ये पूरा कोण है, इसमें 2 कोण बराबर हो गए, ये तो इनके बराबर हो गया, ये इनके बराबर हो गया। तो समीकरण में 4 और 5 को जोड़ दूं, इस कोण को ये जोड़ दूं तो पूरा आ जाएगा, इसमें ये जोड़ दें तो ये पूरा आ जाएगा। बी ए ई इसमें जोड़ेंगे हमें ई ए सी तो ये आ जाएगा। तो समीकरण 4 प्लस 5 करने पर क्या होगा, बी ए ई कोण बी ए ई प्लस कोण ई ए सी बराबर क्यू पी एन प्लस कोण एन पी आर। इनको जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये बी ए ई में ई ए सी जोड़ दिया तो क्या नाम आ गया, त्रिभुज का कोण आ गया ये बी ए सी, ये आ गया। कौन से त्रिभुज में चला गया, ये ए बी सी में हो गया। और इनमें जोड़ेंगे ये पी एन पी आर जोड़ेंगे किसमें, क्यू पी एन में, तो क्या आ गया बताओ, क्यू पी आर, क्यू पी आर। अब देखेंगे, ये तो हमें दे रखा है ए बी बट्टा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। पुनः लिख देंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, और ये दिया है ना, कौन सा गुणधर्म लग गया, एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज नाम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी है क्या, समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। और यही हमें सिद्ध करना है, इतनी सिद्धम। तो दिया है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये नहीं दिया है, क्या दिया है, यही है ना, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये दिया है। पिछले सवाल में क्या था, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर था, तो हमने क्या किया, इसको इसके बराबर कर दिया,
लेकिन अब क्या करना है हमें, ए बी के बट्टा में पी क्यू, ये रहा ए बी बट्टा पी क्यू, ए सी के बट्टा में पी आर। तो हमें इस कोण को बराबर करना है इस कोण के, भुजाओं का अनुपात बराबर है तो अंतर्गत कोण बराबर करना पड़ेगा। ये कोण इसके बराबर, ये करने से नहीं होगा ये समरूप बराबर, क्यों, ये बीच में नहीं आ रहा ना अनुपात, जैसे ए बी बट्टा ए सी है तो बीच में आना चाहिए, अंतर्गत कोण आना चाहिए, ये तो अलग जा रहा है कोण। तो इस कोण को इनके बराबर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाला कोण इसके बराबर करेंगे। तो हमने रचना कर ली, एडी को ई तक बढ़ाया जहां एडी बराबर है डी, और पीएम को एन तक बढ़ाया जहां पीएम बराबर है एम एन। अब ये ए बी ई सी एक चतुर्भुज बन गया, पी क्यू एन आर ये भी एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज बन गया समांतर चतुर्भुज प्राथमिकता के अनुसार, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये लिख दिया हमने, समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा ए सी के बराबर तो कौन है, बी, और ए बी के बराबर कौन आएगा, सी। लिखने की आवश्यकता है नहीं हमें, ए बी बराबर सी, जितना चाहिए उतना लिख लेंगे। फिर क्यू एन के बराबर क्या है, पी आर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये पूरा लिखना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ये बराबर होती है, ठीक है। फिर समीकरण एक, इससे, दो से, तीन से, इससे देखेंगे हम ए बी बट्टा पी क्यू तो लिख दिया, ए सी के बराबर हमने माना या प्रूव किया था हमने बी, और पी आर है, पी आर के बराबर क्या किया था हमने, क्यू एन लिख दिया। एडी बट्टा पी एम, एडी को भी ले जाना है पूरे बड़े त्रिभुज में, तो दो एडी बराबर है ए, तो दो से गुणा कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं, दो से गुणा, पांच से गुणा, जितना चाहिए उतने से गुणा। यहाँ कितना चाहिए हमें, दो चाहिए, तो दो से गुणा कर दो इसको ऊपर नीचे, यहाँ दो लगा दो, यहाँ दो लगा दो, एडी बट्टा दो पी एम, 10 चाहिए तो ऊपर नीचे 10 कर दो, 15 चाहिए तो 15 कर दो। तो हमें दो चाहिए, क्यों चाहिए दो, ए एडी का दुगना है, बराबर करेंगे तो दो से गुणा कर देंगे, ए बट्टा पी एन। ये चला गया त्रिभुज ए बी ई में, पी क्यू एन में, भुजा भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तीनों लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये कोण इनके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, जो चाहिए वो लिख लेना। हमें चाहिए कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी एन, हाँ बी ए सी, बी ए ई है सॉरी, बी ए ई बराबर क्यू पी एन, ये रहा बी ए ई बराबर क्यू पी एन, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये समरूप करके हम लिख सकते हैं ई ए सी बराबर एन पी आर, या सी ए ई बराबर आर पी एन। ये समीकरण 4 और 5 को जोड़ दिया, बी ए ई में ई ए सी जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूरा बी ए सी हो गया। फिर क्यू पी एन में एन पी आर जोड़ दिया तो क्यू पी आर हो गया, तो क्यू पी आर ये। फिर वापस चलेंगे जो दिया गया उसमें, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर है, ये हमें दिया गया है, दिया गया है तो डबल एस दिया था और ए हमने बराबर कर लिया अंतर्गत कोण। तो ऐसे यह समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है।